इसमें सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक्चुअल में कोई पुश एंड पुल टाइप की चीज है। पुश एंड पुल, इसमें आपको महसूस होगा कि कोई आपको खींच रहा है या आपको महसूस होगा कोई आपको धक्का देगा, तो वो फोर्स है। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें बहुत जरूरी है आपको समझना कि फोर्स कोई भी टाइप का हो, ये टू बॉडीज इंटरेक्शन होगा हमेशा, दो बॉडी का इंटरेक्शन होगा हमेशा फोर्स। ठीक है। तीसरी चीज है कि फोर्स हमेशा पेयर में होगा, यानी फोर्स हमेशा दो होंगे। ये तीन चीज आप फोर्स के बारे में समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। तो पहले आप समझ लें एनएलएम के बारे में। एनएलएम जो है बहुत ही फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फिजिक्स समझने के लिए सबसे पहले जरूरी कि आप एनएलएम को समझें। जब आप एनएलएम को अच्छे से समझेंगे तभी फिजिक्स समझ सकते हैं। इसमें आपको एनएलएम को समझने में बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है उसको आप देखिए। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूं, तो ध्यान से आप देखिए। इसमें यह है कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो ये रेस्ट में है, ये तो ठीक है भाई, नेट फोर्स जीरो, रेस्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसमें दिक्कत आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत इसमें आती है, तो इसको समझने की जरूरत है। तो जैसे आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, और ये ध्यान रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। F इज इक्वल टू, यहाँ a को आप लिख सकते हैं dv बाई dt। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो कितना आएगा, जीरो, तो फोर्स भी जीरो। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि फोर्स जीरो होने पर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। फोर्स कांस्टेंट होने पर, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर आपका एक्सेलरेशन जीरो आ जाता है, इसलिए नेट फोर्स जीरो आ जाता है। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़े से समझने की कोशिश करें। जैसे ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती है। तो इन दोनों को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बिना फोर्स के आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है। और फोर्स का ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इससे भी समझ सकते हैं। चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल समझिए। ये एक एरोप्लेन है, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ एक ड्राइविंग फोर्स F लग रहा है, पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स R लग रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि F ड्राइविंग फोर्स और ड्रैग फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा, ज्यादातर स्टूडेंट आंसर देते हैं ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, जो गलत आंसर है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, हॉरिजॉन्टल में।
अब वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो mg किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट के। तो mg अप थ्रस्ट के इक्वल होगा और ड्राइविंग फोर्स, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, m1 m2 m3, एक फोर्स F लगा के इनको ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन ये है, नेट फोर्स ऑन m2। तो ध्यान देना आपको, वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स इस पर और इस पर सभी पर क्या होगा, जीरो होगा। किसी पर भी नेट फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, अपन देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कितनी चीजें निकल के आती है, मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला फर्स्ट लॉ से, ये देखिए अपन, ठीक है भाई। तो कंक्लूजन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो इसमें कंक्लूजन अपन को मिलता है, वो पहली चीज मिलती है कि इससे अपन को इनर्शिया का पता लगता है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को समझें। इनर्शिया को आप बिल्कुल तुरंत समझ सकते हैं, जैसे ही आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा, तुरंत ही आपको इनर्शिया भी समझ में आएगा, ठीक है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू इट ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, कंटिन्यू रिमेन एट रेस्ट, माने कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, until and unless external force applied on it, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को कई जगह यूनिफॉर्म मोशन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन कंटिन्यू until and unless external force applied on it। ये दो चीजें हैं, तो ये इनर्शिया हो गया। इनर्शिया अपन अलग से भी देखेंगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा अपन देख रहे हैं इनर्शिया को, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कंक्लूजन क्या निकला भाई, दूसरा महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ कांस्टेंट मास। अगर m कांस्टेंट है तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है, m कांस्टेंट। तो देखिए यहां से मन को पता चलता है कि फोर्स जो है कोई इस तरीके का कॉज है, फोर्स जो क्या कर सकता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। कांस्टेंट मास, मास कांस्टेंट है, ध्यान रखें, अपनी डेली लाइफ में मास कांस्टेंट रहता है, मास वेरिएबल कब होगा इसको अलग से देखेंगे अपन, रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह अलग से उसको समझेंगे, अभी तो कांस्टेंट मास। तो अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज द कॉज दैट कैन चेंज द वेलोसिटी, ये डेफिनेशन फोर्स की अपन को यहां से मिल जाती है, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट है भाई, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। ये आपको समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तीसरा पॉइंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पहले तो समझ लें भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर अपन समझेंगे दो टाइप्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बहुत कंफ्यूज नहीं हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक प्रकार का ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से आप समझना चाहें तो ये ऑब्जर्वर है जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ सिस्टम्स दैट इज यूज्ड टू लोकेट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मोशन। जैसे सबसे स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखें एक्स वाई जेड आप कहीं भी नहीं लिख सकते, एक्स का वाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी करेंगे आप, मतलब एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, तो हमेशा जेड कैप आना है, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये जो है इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं,
ये कोई भी सिस्टम। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल। तो पहले इनर्शियल समझे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जर्वर है वो या तो रेस्ट में होना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या अपन कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एक्सेलरेटेड। ध्यान दें, नॉन एक्सेलरेटेड। तो न्यूटन का कहना है, अब आपको यहां से बहुत बड़ा क्लू मिलने वाला है, बहुत ध्यान से सुने, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों बनाया, इसीलिए बनाया कि यहां पे एक चीज क्लियर करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसी फ्रेम में वैलिड हैं जो इनर्शियल फ्रेम। अच्छे से समझे भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसी फ्रेम में वैलिड हैं जो इनर्शियल फ्रेम है। आज की डेट में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने एक ट्रिक निकाली जिसको अपन कहते हैं सूडो फोर्स। तो नॉन इनर्शियल में भी अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक ट्रिक से, जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। लेकिन न्यूटन ने उसको नहीं बताया। न्यूटन का कहना है तो क्या है कि हमारे जो रूल है, न्यूटन के रूल, वो किस में लगेंगे, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम। अब इसके बाद अपन समझते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो, मतलब जब कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेट हो रहा हो तो उसको अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। जैसे अपनी अर्थ है, अपनी अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है अराउंड द सन और अपनी जगह पे स्पिन मोशन भी कर रही है, तो इसीलिए अर्थ इटसेल्फ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन अपनी लाइफ में अर्थ का जो एक्सेलरेशन है बहुत ही कम होता है, तो अपन अपनी लाइफ में अप्रोक्सीमेट उसको इनर्शियल मान के स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ अपन ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।